जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, क्या आप जानते हो बसंत पंचमी के दिन अगर आप बाबा श्याम से कुछ मांगने जा रहे हो और ये एक छोटा सा काम नहीं किया तो आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी एक एक लाइन जैसे बाबा के दरबार में फास्ट ट्रैक हो जाती है। और सुनो, आज की वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा श्याम सीक्रेट मंत्र बताऊंगी जो आम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं उस दिन से हमारे घर की हवा ही बदल गई। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्याम भक्तों, बसंत पंचमी सिर्फ पीला पहनने के लिए या पतंग उड़ाने के लिए नहीं होता। ये होता है नई ऊर्जा यानी शुरुआत, नई पॉजिटिविटी और अंदर से एक अलग सा रिचार्ज। चारों तरफ बसंत का माहौल, फूल, रंग, मतलब नेचर भी कह रहा होता है अब उठो, अब बदलो, अब खिलो। और इसी दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, ज्ञान, बुद्धि, कला और वाणी की देवी। मतलब आपकी सोच, आपकी वाणी और आपका इरादा, सबका असर इस दिन बहुत तेज होता है। अब सोचो, जब यह दिन मन और वाणी को पावर देता है और आप उसी दिन बाबा श्याम के सामने जाकर मांगते हो तो आपकी मांगी हुई मांग केवल शब्द नहीं रहती, आपकी एनर्जी बन जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, दरबार में जाते तो हैं और सीधा लिस्ट खोल देते हैं, बाबा यह दे दो, बाबा वह दे दो, वह भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ दे दो। लेकिन श्याम भक्तों, बाबा श्याम कोई दुकानदार नहीं कि आप ऑर्डर देते रहो वह सामान देते रहें। वह तो अपने भक्तों के भावना देखते हैं। बसंत पंचमी पर वाणी बहुत तेज बन जाती है, इसलिए अगर आपकी वाणी में शिकायत, जलन, नेगेटिविटी या किसी के लिए भी बुरा भाव हो तो आपकी इच्छा के साथ साथ वह चीज़ भी आपके जीवन में बढ़ सकती है। तो मांगने से पहले 1 मिनट का यह काम करना है। अब ध्यान से सुनना, यह बहुत आसान है लेकिन बेहद पावरफुल काम है। अब जहाँ भी आप हों, या आपके घर के पास बाबा श्याम का मंदिर हो, या आप घाटू धाम में हो, और या फिर अपने खुद के घर के मंदिर में बाबा श्याम के सामने हो, अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लीजिए। धीरे से मन में कहो, बाबा श्याम, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलत बोला गया। धीरे से मन में कहो, बाबा श्याम, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलत बोला गया, जो भी गलत सोचा गया, मुझे माफ़ कर देना। और बोलो, आज बसंत पंचमी के दिन मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ या करता हूँ। मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलूँगी या बोलूँगा। मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं ईर्ष्या, जलन और द्वेष को छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। बस इतना बोलकर आपके अंदर का सिस्टम एकदम रीसेट हो जाता है। और जब आप मांगते हो तो आपकी प्रार्थना शुद्ध हो जाती है। अब लोग बसंत पंचमी पर क्या गलती करते हैं, मैं सच बताऊं, अधिकांश लोग इस दिन 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। नंबर 1, दूसरों से तुलना। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं। यह सोच आपकी ऊर्जा काट देती है। गलती नंबर 2, मांगते समय रोना धोना, मेरे साथ ही ऐसा वैसा क्यों होता है भगवान, मैं ही क्यों दुखी हूँ। भाई, दुख बताना गलत नहीं, पीड़ित होकर मांगेंगे तो वह ही बढ़ेगी। गलती नंबर 3, किसी का बुरा सोचकर मांगना, बाबा उसे सबक सिखाओ। यह तो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो ऊर्जा आप भेजते हो वह पहले आपको ही जलाती है। इसलिए बसंत पंचमी पर बाबा श्याम से मांगने से पहले वाणी की शुद्धि का काम सबसे जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का था, उसका नाम था मोहन। हर साल बसंत पंचमी पर वो बाबा श्याम के सामने जाता था और एक ही बात मानता था कि बाबा मेरी नौकरी लगवा दो, बस नौकरी लगवा दो। लेकिन साल गुजरते गए, कुछ नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा हो गया। घर पर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, दोस्तों से कटु शब्द और मन में शिकायतें। एक दिन उसकी माँ ने बस इतना कहा कि बेटा, बाबा से मांगने से पहले तू अपनी जुबान संभाल ले, तेरे शब्दों में तो आग भरी पड़ी है। उसी दिन बसंत पंचमी का दिन था। मोहन बाबा के दरबार में गया। उसने पहली बार मांगने से पहले कहा, बाबा आज से मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और मैं अपनी वाणी को साफ करूंगा। मुझसे जो भी गलत हुआ उसे माफ़ करो। और फिर उसने नौकरी नहीं मांगी, उसने बस यह मांगा कि बाबा मुझे इतना योग्य बना दो कि मैं अपनी दुनिया बदल सकूं। बस कहते हैं उसी महीने उसे एक ऐसा मौका मिला और धीरे धीरे तो उसकी लाइफ बदलने लगी।
क्यों? क्योंकि जब वाणी और भावना साफ होती हैं तो भगवान भी कहते हैं कि अब यह पूरी तरह तैयार है। अब मैं बताती हूँ कि बसंत पंचमी पर बाबा श्याम से क्या मांगे। अब यह मत समझना कि मांगना गलत है, मांगो, बिल्कुल मांगो, लेकिन अच्छे तरीके से। कुछ ऐसी चीजें मांगो जो आपकी लाइफ की जड़ बदल दे। से मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो। मुझे बाबा आलस से निकाल दो। बाबा मेरे घर में शांति और प्रेम बनाए रखो। मेरे कर्म सुधर जाएं। मुझे गलत संगति से बचा लो। बाबा मेरी वाणी मधुर कर दो। और हाँ, अगर आपको धन चाहिए तो यह कहो, बाबा मुझे धन के साथ साथ उसे संभालने की समझ भी देना, क्योंकि पैसा आ जाए और समझ ना हो तो आया हुआ पैसा भी चला जाता है। आपने देखा होगा कि लोग इस दिन पीला वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पीला सिर्फ कलर नहीं भक्तों, पीला मतलब उम्मीद, ऊर्जा होता है। तो अगर आप पीला पहन रहे हो तो साथ में यह भी कर लो, पीले रंग का भाव अपने अंदर भी लाओ। मतलब उस दिन अपने अंदर यह रखो कि मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। कई लोग पीला पहनकर भी अंदर से काला सोच रहे हैं और फिर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। बाबा कहते हैं रंग कपड़े का नहीं, मन का देखता हूँ। अब मैं आपको ऐसे 3 काम बताती हूँ जो बसंत पंचमी वाले दिन जरूर करें। नंबर 1, सबसे जरूरी, अपनी वाणी शुद्धि का संकल्प लेना, जो मैंने अभी सबको बताया। नंबर 2, किसी भी एक की मदद करना, किसी भी गरीब इंसान की, चाहे छोटी सी ही करें, पर उस दिन आप किसी गरीब की मदद जरूर करें। किसी को पानी, किसी को किताब, पेन, पेंसिल, कुछ भी सामान आप दे सकते हो। बसंत पंचमी में यह बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। और तीसरा, 1 मिनट का जाप, सिर्फ 1 मिनट श्याम 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 नाम का जाप, धीरे धीरे सांसों के साथ। यह तीनों कर लो तो समझो अपने उस दिन का सारा काम संपूर्ण कर लिया। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना बता रही हूँ, जिसे आप मांगने से पहले बोलेंगे तो सच में एक अंदर से अलग ही फील आएगा। बाबा श्याम के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सच्चे मन से ये प्रार्थना कीजिएगा। कैसे? बाबा श्याम, मैं आपके दरबार में खाली हाथ आई हूँ, लेकिन मेरा विश्वास भरा हुआ है। मेरी वाणी शुद्ध हो, मेरा मन साफ हो, मेरी इच्छा आपके नियम में पूरी हो। जो मेरे लिए सही है वह मुझे देना, और जो मेरे लिए गलत है उससे मुझे बचा लेना। जय श्री श्याम। यह प्रार्थना आपके अंदर का डर कम करती है और भरोसा बढ़ाती है। बाबा श्याम को भक्ति से ज़्यादा सच्चाई पसंद है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।